नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल के सवाल सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग घनमूल के बेसिक को सीखेंगे, घनमूल को निकालना सीखेंगे और उसके बाद में फिर पूरे चैप्टर में वर्गमूल घनमूल दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि वर्गमूल को हम लोग दो तरीके से लगाते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। दोनों आपको आनी चाहिए क्योंकि दोनों का यूज़ है। ऐसा नहीं है कि आप भाग विधि अगर नहीं आ रही है तो गुणनखंड से आपका काम चल जाएगा, नहीं। आगे कुछ सवाल ऐसे होंगे जो केवल और केवल गुणनखंड से लगेंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो केवल और केवल भाग विधि से ही लगेंगे। अगर हम घनमूल की बात करें बच्चों, तो घनमूल में भाग विधि नहीं होती है, घनमूल में केवल गुणनखंड विधि होती है। उसी से सारे सवाल लगते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा हम लोग उस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल सीखते हैं कि हम लोग घनमूल केवल गुणनखंड विधि से एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे हम लोग घन और घनमूल। देखिए बेटा, पिछली क्लास में आपने जाना था कि 2 की घात 2 को वर्ग कहते थे, 2 का वर्ग। 2 की घात 3 को हम लोग 2 का घन कहेंगे। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 3 घात लगी है तो हम उसको बोलेंगे घन, और किसी संख्या के ऊपर 2 घात लगी है तो उसको कहेंगे वर्ग, जिसको हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं। पिछली क्लास देखा था हम लोगों ने कि 2 का वर्ग या किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब है उसको 2 बार गुणा कर देना, क्योंकि 2 घात होती थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 घात है और 3 घात का मतलब है इस संख्या को 3 बार गुणा कर देना। 2 दूनी 4 दूनी 8। 4 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 4 का घन, और इसका विस्तार क्या होगा? 4 को 3 बार गुणा कर देना। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। 6 की घात 3 का मतलब 6 का घन, और 6 की घात 3 का मतलब है 6 को 3 बार गुणा कर देना, और इसका जो गुणनफल होगा वो 216। इसी प्रकार से 8 की घात 3 का मतलब 8 को 3 बार 512। 10 की घात 3 का मतलब है 10 की घात 3 अर्थात 10 को 3 बार लिखना, यानी 1000। और ऐसे 11 की घात 3, 11 के घन का मतलब हो गया 11 को 3 बार गुणा करना और 1331 आ जाए। ठीक, इसको बोलते हैं घन। अब इसका जो उल्टा होगा वो होगा घनमूल। उल्टा का मतलब 64 का घनमूल 4, 216 का घनमूल 6, 512 का घनमूल 8। सीखते हैं घनमूल को। घन का मतलब सब लोग सीख गए, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करिए, जो आंसर आएगा वो घन कहलाएगा। अब घनमूल का मतलब होता है घन का उल्टा। किस तरीके से निकालेंगे उसको आप लोग सीखें। सबसे पहले इसका निशान सीखते हैं। जैसे वर्गमूल का जो निशान था वो ये था, इसे बोलते थे वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल। ठीक, अगर हम लोग घनमूल के निशान की बात करें तो इस तरीके का निशान, और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा, उसे हम लोग बोलेंगे घनमूल। ध्यान रखिएगा, अगर इस संख्या के बराबर लिखा है तो घनमूल नहीं है, वो मल्टीप्लाई है। अगर ये संख्या बड़ी है, छोटा सा इसके बीच में लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए किसका निशान है? घनमूल। इसे क्या पढ़ेंगे? 8 का घनमूल। 3 अगर लिखा हुआ है 8 का घनमूल। ठीक है, 3 संदेश क्या देता है ये बात समझिए। घनमूल निकालने सीखने जा रहे हैं कि घनमूल कैसे निकालेंगे हम लोग। हमारे पास की केवल एक ही विधि है, वो है गुणनखंड विधि। कैसे लगाएंगे? बहुत ही आसान है, सब लोग जानते हैं। इसका मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे 8 का घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। जिस प्रकार से वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते थे, घनमूल में वही 3-3 के जोड़े बनेंगे। जिस तरीके से वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते थे, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाते हैं।
ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब गुणनखंड कीजिए और 3 3 के जोड़े बना लीजिए। देखिए 3 का केवल एक जोड़ा बना और जोड़े से क्या बाहर आएगी, केवल एक संख्या, यानी 8 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों, 8 का वर्गमूल 2 हो गया। इसी प्रकार से और भी संख्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी आपने 216 देखा होगा, उसका घनमूल 6 का घन जो है 216 है। अब 216 का घनमूल निकालेंगे हम लोग, 6 आएगा। देखिए कैसे, गुणनखंड कीजिए, सबसे छोटी संख्या से करते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 नेम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। घनमूल की बात है बच्चों, तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं। ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा। इससे एक संख्या बाहर आएगी, इससे एक संख्या बाहर आएगी, 2 गुणे 3, ये आपका आंसर हो गया 6। ये हो गया आपका आंसर 6। ठीक बच्चों, ऐसे कुछ और निकाल के देख लेते हैं। जैसे 512 आया था, तो 512 को हम लोग करके देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे छोटी संख्या 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। घनमूल है तो 3 3 के जोड़े, एक जोड़ा ये 3 का, एक जोड़ा ये 3 का, एक जोड़ा 3। एक जोड़े से एक आएगा, एक जोड़े से एक आएगा, एक जोड़े से एक आएगा। इनको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 512 का घनमूल कितना आएगा, 8। लिखने का तरीका एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 512 यहाँ 3 लिखा रहेगा, बराबर कितना आंसर, 8 आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब अगले वीडियो से हम लोग कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था, बताना भी ज़रूरी है। जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर है, अपना जो चैनल है वो केवल बेसिक पे डिपेंडेंट है। इसके बाद कंपटीशन के क्वेश्चन करेंगे, और कंपटीशन के क्वेश्चन बच्चों हम लोग घनमूल और वर्गमूल को साथ लेकर चलेंगे। फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि वर्गमूल के सवाल हम लोग लगाते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से, लेकिन घनमूल के सवाल केवल और केवल आपके गुणनखंड विधि से ही लगते हैं, इसलिए ये आसान भी होता है। और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एल्जेब्रिक जो फार्मूलेज हैं उन पर बेस्ड होंगे। सारे बताएंगे, हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।